हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, आज है हमारा लास्ट टॉपिक, एक छोटू सा टॉपिक जो है सोप। फिर आपका कार्बन एंड इट कंपाउंड चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे जहां हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर छोड़ा था। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। हमें एंट्रोपी एंट्रोपी हमने पढ़ लिया है। हम स्टार्ट करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी से, राइट। सो कल से जो लेक्चर्स आएंगे वो आपके थर्मोडायनेमिक्स के आएंगे एंड देन उसके बाद हम इक्विलिब्रियम करेंगे एंड फर्दर फिर हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, राइट। सो देखो बच्चे, हम करते हैं सोप। सोप ये वाली रिएक्शन मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सोप का फॉर्मेशन, सोप बोले तो साबुन। साबुन का फॉर्मेशन कैसा होता है? साबुन का जो फॉर्मेशन होता है यानी सोप फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन यानी सोप का फॉर्मेशन। कैसे होता है सोप का फॉर्मेशन? एस्टर। एस्टर मींस यहाँ हम यूज कर रहे हैं इथाइल एसिटेट। और इथाइल एसिटेट कैसे बना था वो रिएक्शंस आप इथेनोइक एसिड में देख चुके हो। जब आपका इथेनोइक एसिड आपका इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है बच्चे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मींस वाटर का रिमूवल कर देगा वो, ठीक है। तब आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो क्या फॉर्मेशन होता है? इथाइल एसिटेट। और इथाइल एसिटेट क्या है बच्चा? एस्टर। और एस्टर कैसे पहचानोगे? इसकी स्वीट स्मेल होती है, जिसकी वजह से एस्टर को यूज किस में किया जाता है? परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। और प्लस में एज अ साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है उस रिएक्शन में? वाटर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या आपका? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट मींस वाटर का रिमूवल करेगा, ओके। सो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इथाइल एसिटेट मींस हमने एस्टर लिया, प्लस हम उसमें क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब ये दोनों मिलके जब रिएक्शन करेंगे यानी कि रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा? सोप, साबुन। सोप क्या है यहाँ पे? सोडियम एसीटेट। यानी ये जो है हमारा, देखो कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। दिस वन, ये है आपका, जब NaOH है तो OH पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है सोडियम, Na पॉजिटिव। और इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ OH माइनस है, ये पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब देखो प्लस माइनस वालों को आपस में जोड़ दो। CH3COO पे माइनस है, इसके साथ क्या आएगा आपका? Na पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? CH3COO Na। क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। ये क्या है आपका? सोप, साबुन है। प्लस में क्या निकल गया एज अ साइड प्रोडक्ट? C2H5 और यहां से OH, यानी कि क्या निकल गया? इथेनॉल, ठीक है। तो सपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या है? इथाइल एसिटेट प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे सोडियम एसिटेट, जिसे बोलते हैं आपका सोप, साबुन। यानी साबुन आपका फॉर्म हो गया और एज अ साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका? इथेनॉल। तो ये प्रोसेस है बच्चे आपकी सपोनिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सोप और डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम नहाने के लिए तो डिटर्जेंट का यूज नहीं करते, हम सोप का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? सोप जो होता है, साबुन, वो सॉफ्ट वाटर में काफी अच्छा वर्क करता है और डिटर्जेंट जो होता है वो दोनों में, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में, दोनों में वर्क करता है। अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होता है बच्चे जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके सोल्ट्स? यहां मैं आपके लिख देती हूं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या प्रेजेंट होते हैं? सोल्ट्स। इन दोनों के सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, ठीक है। हार्ड वाटर के अंदर जैसे कि आप देखते हो कि वहां झाग झाग का फॉर्मेशन हो जाता है और उस झाग को क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं, स्कम। जिसकी वजह से आपका सोप उसके साथ, हार्ड वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता, अच्छी क्लींजिंग एक्शन नहीं दे पाता, अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता स्टेन वगैरह को। तो इसीलिए डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर के अंदर भी अच्छे से वर्क करता है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि सोप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर अच्छे से वर्क करता है
और डिटर्जेंट जो होता है वो सॉफ्ट वाटर प्लस हार्ड वाटर दोनों के साथ अच्छे से वर्क करता है। जो डिटर्जेंट होता है उसका क्लींजिंग एक्शन यानी कि वो ज्यादा अच्छे से साफ करता है इस एज कंपेयर टू क्या, सोप। डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन स्ट्रोंग होता है, ज्यादा अच्छा होता है, किसके कंपैरिजन में, सोप के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो यानी कि नेक्स्ट है हमारा सोप। सोप किससे बना है, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड यहाँ पे हम एस्टर की बात कर रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम, जैसे आपने यहाँ NaOH लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके, जैसे यहाँ पे बना है सोडियम एसिटेट, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ Na की जगह पे K यानी पोटेशियम आ जाएगा, तो क्या आएगा, पोटेशियम एसिटेट। यानी कि सोप का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, सोडियम या फिर पोटेशियम के सोल्ट से सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। डिटर्जेंट्स कैसे बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं अमोनियम और सल्फोनेट के लॉन्ग चेन से, अमोनियम और सल्फोनेट के लॉन्ग चेन से। यहां हम यूज कर रहे थे फैटी एसिड, यानी हमने यहां लिया था एस्टर, और यहां डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन्स होती हैं, उसके ऊपर या तो अमोनियम का सोल्ट होता है या वो सल्फोनेट का सोल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, सोप के अंदर। आई होप ये दोनों डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए हैं बच्चा, और सपोनिफिकेशन भी आपको क्लियर हो गया है कि सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि कपड़े पे से जो स्टेन लगा है, दाग लगा है, वो कैसे रिमूव होता है, राइट। हमारा लास्ट टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि जो सोप होता है आपका वो किस तरह से कपड़े की धुलाई करता है, यानी कि स्टेन को रिमूव करता है। ठीक है, तो देखो बच्चा, अभी हमने जब पढ़ा था सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, राइट, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये क्या बन रहा था, इथाइल एसीटेट, राइट। ये क्या बन रहा था बच्चे, हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बन रहा था, तो ये क्या था हमारा, सोप। ठीक है, अब ये तो है एक CH3। ठीक है, अगर मान लो मैंने क्या किया, इथाइल एसीटेट की जगह मैं कोई और एसीटेट ले लूं, यानी कि 2 कार्बन का की बजाय 5 कार्बन 6 कार्बन मतलब मल्टीपल कार्बन्स का ले लूं, तो क्या मैं उसको R लिख सकती हूँ। हाँ, R का मतलब कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल वगैरह वगैरह कुछ भी, राइट। तो और इसमें जो ग्रुप लगा है आपका COONA। ठीक है, तो O क्या है, O माइनस है, Na क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो देखो RCOO माइनस, ये जो ग्रुप लगा है हमारे पास, इसमें बच्चे देखो ये है आपके सोप का, अगर हमारा देखा जाए तो ये है सोप का आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है मैम, ये लंबी सी क्या है, ये है बच्चे, यहाँ पे भी कार्बन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपका सोप का स्ट्रक्चर होता है। ये Na पॉजिटिव, ये जो Na पॉजिटिव है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, फिलिक, फिलिक यानी कि लव, यानी कि ये इसको है पानी से प्यार, तो ये क्या करेगा, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, पानी के साथ ये इंटरेक्ट करता है। और RCOO माइनस, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक किसी चीज का फोबिया होना, फोबिया होने को क्या बोलते हैं हम, यानी कि वो उस चीज से हेट करता है, यानी उसे उस चीज का डर लगता है, फोबिक, यानी कि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक पार्ट है आपका, ये है सोप का स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है, ये है सोप का स्ट्रक्चर। Na पॉजिटिव, ये है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये RCOO माइनस, ये है आपका बाकी का बचा हुआ, Na पॉजिटिव को छोड़ के बाकी का बचा हुआ ये पोर्शन क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक पार्ट। सिंपल, डन। नेक्स्ट देखो, ये बनाई है मैंने एक बकेट। ठीक है, ये है आपकी, कहां से बनाऊंगी इसका, ऐसा हैंडल सा बना देती हूँ इसका, देखो पकड़ने का, भाई जैसा बना है देखो मैंने बना दिया है, वैसे बिना हैंडल के भी सही लग रही थी, कोई नहीं, चलो ठीक है। देखो ये है आपकी बकेट, ठीक है, इसमें भरा है पानी, पानी भरा है। ठीक है, ये है आपकी शर्ट जिस पे लगा है ये स्टेन, देखो ये स्टेन लगा है। मान लो आपने खाया केचप, सैंडविच खा रहे थे आप,
आपने खाया केचप और वो केचप गिर गया आपकी शर्ट पे, टी शर्ट पे, ठीक है। अब देखो आपकी शर्ट पे ये केचप गिरा, अब इसको करना है रिमूव, वरना लगेगी डांट, ठीक है, कि क्या गंदा कर लिया, मम्मी डांट लगेगी, गंदी कर ली टी शर्ट, ठीक है। तो अब कैसे इसको रिमूव किया जाता है, अब डाला आपने सोप, यानी आपका डाला सोप, ठीक है, सोप डाला, अब उसमें क्या है ये आपका सोप का स्ट्रक्चर, ठीक है, बाकी बाहर क्या है, ये सब, ये है आपका पानी, ये है आपका पानी, ये भरी हुई बाल्टी में, ये है आपका पानी, ठीक है, डन। अब यहां आपका सोप डाला तो ये बना स्ट्रक्चर, मैं रेड से ही बना रही हूं, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये है आपका Na पॉजिटिव, और ये है आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे आएगा RCOO माइनस, ठीक है। अगर मैं ये स्टेन को थोड़ा सा बड़े लेवल पे ले लूं तो ये है आपका स्टेन जो टी शर्ट पे लगा है, ठीक है। अब सोप के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक पार्ट है, राइट, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या करेगा, ये आसपास जो है पानी है, और सोडियम क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये करेगा पानी के साथ इंटरेक्ट, यानी ये स्टेन से इंटरेक्ट नहीं करेगा, सोडियम पॉजिटिव, ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा। और ये RCOO माइनस हाइड्रोफोबिक है, यानी से क्या है, फोबिक है, यानी पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये स्टेन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ Na पॉजिटिव बाहर, बाहर का मतलब बाल्टी से बाहर नहीं, बाहर का मतलब कि पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो आपकी बकेट में पानी है उसके साथ Na पॉजिटिव ने इंटरेक्ट कर लिया, और इसका दूसरा पार्ट जो है RCOO माइनस यानी हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, वो इंटरेक्ट करेगा आपकी स्टेन के साथ, उस दाग के साथ, यानी कि जो भी आपका लगा है कूड़ा कचरा, मतलब जो भी स्टेन लगा है आपकी टी शर्ट पे, केचप वाला स्टेन है, ठीक है, उसके साथ। तो ये क्या है, RCOO माइनस, राइट, Na पॉजिटिव बाहर, RCOO माइनस। इसी तरह के बहुत सारे बन जाएंगे, ये होगा, राइट, RCOO माइनस Na पॉजिटिव, इसी तरह से RCOO माइनस Na पॉजिटिव। तो इन सबको जब एक स्टेन के आसपास इतना सारा ये स्ट्रक्चर, सोप का जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, मिसल, मिसली बोल दो, मिसल बोल दो, ठीक है, मिसल पाव वाला मिसल नहीं, मिसली या मिसल, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। जब आपके स्टेन के आसपास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाए, कौन सा स्ट्रक्चर, जिसमें सोडियम पॉजिटिव इंटरेक्ट कर रहा है वाटर के साथ, वाटर में हो गया डिसॉल्व, उसकी पूंछ पकड़ के जो दूसरा RCOO माइनस पार्ट था, हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो इंटरेक्ट करेगा उस स्टेन के साथ, जो केचप का स्टेन आपकी टी शर्ट पे, आपकी शर्ट पे लगा है, ठीक है। तो इस पूरे को जब इतने सारे RCOO माइनस इंटरेक्ट कर रहे हैं और Na पॉजिटिव वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल, मिसली या मिसल, ठीक है, ये बन गया। अब मैम ये बना लिया, लेकिन अब कैसे निकलेगा, अब आपने देखा होगा अपने घर में भी कि जब मम्मियाँ कपड़े धोती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा लिया, बाल्टी में डिटर्जेंट डाला और बस ऐसे डाला, ऐसे निकाल दिया, ऐसा नहीं होता, रगड़ती भी हैं, राइट, ऐसे नहीं करती हैं, ऐसे रगड़ती भी हैं, कहती है ना कि रगड़े बिना जो है वो वॉश नहीं होगा स्टेन, तो थोड़ा सा ऐसा रगड़ती भी हैं। तो क्या होता है इससे, सोडियम पॉजिटिव तो वाटर के साथ इंट्रैक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, जब रगड़ा जाएगा तो ये RCOO माइनस ने क्या किया हुआ है, इस स्टेन के साथ इंट्रैक्शन किया है, तो जब रगड़ा जाएगा तो ये जो ऐसे रगड़ा रगड़ी में क्या होगा, ये RCOO माइनस इस स्टेन को रिमूव कर देंगे और यहां से सब भाग जाएंगे, मतलब जब रगड़ा जाएगा तो ये ऐसे 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 हो जाएंगे, क्योंकि पानी ने तो इंटरेक्ट किया हुआ है वाटर इसके साथ, सोडियम पॉजिटिव के साथ, वो तो वही फिक्स रहेगा। तो जो RCOO माइनस ने स्टेन के साथ जो इंटरेक्ट किया है, वो जब ऐसे ऐसे रगड़ेंगे कपड़े को, तो वो इंट्रैक्शन जो है इसका यहाँ से हट जाएगा और आपका स्टेन जो है वो रिमूव हो जाएगा टी शर्ट से, और पानी आपका जो है वो गंदा हो जाएगा, वो क्लीन नहीं रहता ना, फिर पानी गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि RCOO माइनस के साथ वो डर्ट भी आपका किस में आ जाता है, उस बकेट में आ जाता है, वाटर के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे होता है आपका, जब रगड़ा रगड़ी होती है तब क्या होता है आपका, यहाँ से स्टेन का होता है रिमूवल, और आपके जो टी शर्ट है उससे हट गया आपके केचप का निशान, जो भी स्टेन था। और फाइनल होता है यहाँ पे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है।
यही था आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आई होप ये आपको समझ में आया हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। स्टेन के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट, RCOO माइनस पार्ट, ये स्टेन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब बहुत सारे इस तरह से हाइड्रोफोबिक पार्ट स्टेन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं मिसल। मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, ये हो रहा है मिसल का फॉर्मेशन। और जब उस कपड़े के साथ रगड़ा रगड़ी होगी तब क्या होगा? यहां से आपका स्टेन रिमूव हो जाएगा और वो चला जाएगा कहां पे? उस बकेट के अंदर, और बकेट का पानी हो जाएगा गंदा। लेकिन फायदा क्या होगा कि आपकी टी शर्ट पे लगा हुआ केचप का दाग साफ हो जाएगा, तो दाग अच्छे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आई होप ये आपको समझ में आया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता है खत्म। और कल से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं, रिज्यूम करेंगे जहां से हमने छोड़ा था, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये समझ में आया है, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस या फिर जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप क्वेरी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।